वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। ओम। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की कहानी। देवी पार्वती द्वारा माँ चंद्रघंटा के रूप में जटासुर को पराजित करने के बाद तारकासुर की चिंताएं बढ़ गईं। भगवान ब्रह्मा से प्राप्त सुरक्षा का वरदान कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही पराजित कर सकते हैं, अब उसके लिए विनाशकारी वरदान बनने वाला था। शिव और शक्ति का मिलन। भगवान शिव और शक्ति के जिस पुत्र की सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा थी, उसे असाधारण शक्ति, बुद्धि और वीरता की आवश्यकता होगी। भगवान शिव और माता पार्वती ने जो कठोर तपस्या की, उसका उद्देश्य अपनी समस्त तपस्या शक्ति को ऐसे प्राणी के सृजन में लगाना था जो वास्तव में अजय तारकासुर को पराजित कर सके। ऐसा हुआ कि जब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ध्यान कर रहे थे, तभी उनके माथे से ज्वाला निकली और मिलकर एक विशाल अग्निगोला बन गई। भगवान शिव ने अग्नि को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। अग्निगोला इतना गर्म था कि अग्नि, जो स्वयं अग्नि के साक्षात स्वरूप हैं, भी उसे उठा नहीं सके। भगवान शिव और माता पार्वती की तप शक्ति ऐसी ही थी। उन्होंने ऊर्जा के उस गोले को गंगा नदी में गिरा दिया। अग्नि की उस ऊर्जा माता गंगा के लिए असहनीय थी, इसलिए उन्होंने उसे सरकंड नामक सरकंड वन में स्थापित कर दिया। स्कंदा का जन्म। जैसे ही माँ गंगा ने अग्नि के गोले को सरकंडों पर रखा, एक सुंदर शिशु प्रकट हुआ। कृतिका नक्षत्र के साथ सबसे चमकीले तारों में से 6 तारों की निगाहें उस पर टिक गई। शिशु इतना सुंदर था कि उनमें मातृत्व की भावना प्रबल हो उठी। ये तारे जो उसकी माताओं के रूप में प्रकट हुए, सभी उसकी देखभाल करना और उसे दूध पिलाना चाहते थे। विवाद तब समाप्त हुआ जब शिशु के 5 और सिर उग आए। कुल मिलाकर 6 सिर हो गए, ताकि वो अपनी सभी 6 माताओं को देख सके और उनमें से प्रत्येक को अपने शरीर के एक एक पहलू को दूध पिलाने दे सके। सरकंडा नामक सरकंडों में पाए जाने के कारण उस शिशु का नाम स्कंदा रखा गया। स्कंदा शब्द स्कंद से लिया गया है, जिसका अर्थ है छलांग लगाना या हमला करना। कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में, जैसा कि कथा के अधिकांश संस्करणों में है, देवताओं ने स्कंद के जन्म की कामना की ताकि राक्षस तारक, सिंह मुख और सुरपद्म का नाश कर सके। इन भाइयों को वरदान प्राप्त था कि उनका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। स्कंद शिव और शक्ति के बीच के शुद्ध रूप से उत्पन्न हुए थे। भगवान स्कंद को अनेक नामों से जाना जाता है। कार्तिकेय, क्योंकि उनका पालन पोषण कृतिकाओं द्वारा किया गया था। गंगेय, क्योंकि माँ गंगा ने उन्हें शरण दी थी। सर्वाना भव, क्योंकि उनका जन्म श्वेत कमलों के सरकंडों के बीच हुआ था। उन्हें कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि वे सदा युवा हैं। वे सौंदर्य, अनुग्रह, यौवन और जीवन के सभी अच्छे गुणों के प्रतीक हैं। गौरी के पुत्र होने के कारण उन्हें गौरी तनय भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में वे मुरुगा और सुब्रह्मण्य के नाम से बहुत लोकप्रिय हैं। स्कंद का अर्थ है रोकने वाला या नष्ट करने वाला। वे हमारे दुखों को नाश करते हैं। कुछ समय बाद माँ पार्वती सरकंडों के वन में गईं और बालक को अपने प्रेम में आलिंगन में ले लिया। कैलाश में स्कंद के बचपन के कारनामों का उल्लेख उनके पुराणों में मिलता है। वे गणेश के भाई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्रणवम का अर्थ समझाया था और इसी कारण उन्हें स्वामीनाथन
स्वामी के गुरु नाम भी प्राप्त हुआ। जब स्कंद को तारकासुर से युद्ध करने का समय आया, तो भगवान शिव ने अपने 11 हाथों में उन्हें महान शस्त्र प्रदान किए। उनके 12वें हाथ में माता पार्वती ने उन्हें शक्ति शस्त्र दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से वेल कहा जाता है। उन्होंने तारकासुर के साथ युद्ध के दौरान स्कंद का कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन किया। स्कंद को अक्सर प्रेम पूर्वक वेल मुरुगन के नाम से पुकारा जाता है। माँ स्कंद माता 5वीं नवदुर्गा है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान गणेश के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय का स्कंद कुमार की माता है। स्कंद ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के संगम का प्रतीक है। स्कंद माता ईश्वर का वो रूप है जो व्यवहारिक ज्ञान और कर्म को एक साथ लाता है। शिव तत्व आनंदमय सिद्धांत है, जो सदा शांत और कर्म से विरक्त रहते हैं। देवी तत्व यानी मदर ऑफ द डाइन सृष्टि में क्रिया और गतिविधि के लिए जिम्मेदार आदिम ऊर्जा है। ऐसा कहा जाता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, धार्मिक कर्म शक्ति के संगम का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब शिव तत्व इन 3 शक्तियों के साथ एकजुट हो जाता है, तब स्कंद का जन्म होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के मूल स्रोत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे क्रियात्मक ज्ञान, सही ज्ञान द्वारा संचालित क्रिया के रूप में समझा जा सकता है। हम अक्सर कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन जब आपके जीवन में वर्तमान क्षण में कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो आप क्या करते हैं? तब आप किसी ज्ञान का उपयोग करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। आपको कार्य करना होगा, आपको ज्ञान को क्रिया में लाना होगा। इसलिए जब आप ज्ञान द्वारा निर्देशित कार्य करते हैं, तो स्कंद तत्व प्रकट होता है और देवी दुर्गा को स्कंद तत्व की माता माना जाता है। माँ स्कंद माता की प्रतिमा कला। कमल पर विराजमान श्वेत रंग की माता स्कंद माता अपने दाहिने हाथ में अपने पुत्र शिशु स्कंद या कार्तिकेय को अपनी बाईं जांघ पर स्नेहपूर्वक झुला रही है। उनके अन्य 2 हाथों में कमल है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। इस रूप में देवी माता कोई शस्त्र धारण नहीं करती। उनकी 3 तेजस्वी आंखें अपने सभी बच्चों के लिए मातृत्व प्रेम से परिपूर्ण हैं। ध्यान करते समय कमल पर बैठने के कारण पद्मासनी नाम धारण करने से उनके श्वेत रंग के कारण उन्हें शुभ्रा नाम प्राप्त हुआ है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों की अत्यंत रक्षा करती हैं, मानो वे उनके अपने बच्चे हों, और उसी प्रकार उनके आंतरिक और ब्रह्म राक्षसों का नाश करने के लिए सिंह पर सवार होती हैं। उन्होंने ही कुमार कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने की शक्ति प्रदान की थी। वो नव दुर्गा का अत्यंत दयालु रूप है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से स्वतः ही शक्तिशाली और सदा प्रसन्न रहने वाले भगवान स्कंद की पूजा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस रूप में वे उनकी गोद में विराजमान हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने पर अपार आशीर्वाद। स्कंद माता की प्रतिमा में उनकी गोद में 6 मुखों वाले शिशु षण्मुख को दर्शाया गया है, जो ये संकेत देता है कि भौतिक जिम्मेदारियों में डूबे रहने पर भी उनसे प्रार्थना की जा सकती है। देवी स्कंद माता 6 ज्ञान प्रणालियों न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग्य, वेदांत और मीमांसा की जननी है। ये वेदों के 6 अंग हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के विभिन्न अध्यायों में श्री स्कंद माता को विशेष महत्व दिया गया है। स्कंद माता देवी की पूजा करने से अपार आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं।
वे अपने भक्तों को अत्यंत रहस्यमय तरीकों से सभी प्रकार के सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। भगवान स्कंद की माता होने के नाते उनका स्नेह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रबल होता है। जब उनके बच्चे प्रेम और श्रद्धा से उनकी प्रार्थना करते हैं, तो वे तुरंत उनकी सभी बाधाओं को दूर करके उन्हें आशीर्वाद देती हैं। वे मातृत्व की साक्षात मूर्ति हैं। वे सभी माताओं को मातृत्व की रक्षा करती हैं, उन्हें अच्छे वंश का आशीर्वाद देती हैं और आंतरिक राक्षसों को नाश करती हैं। मातृत्व की साक्षात मूर्ति, वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। उनके मंत्र का जाप करने से आपको उनके सभी प्रयासों का सफलता वांछित विकास प्राप्त करने की मदद मिलती है। यह आपको जीवन की किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। अभय मुद्रा में जो लोग उनकी शरण लेते हैं, वे उनकी दिव्य सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह सकते हैं और उनके मातृत्व प्रेम और स्नेह को आलिंगन का अनुभव कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की कृपा से हमें क्या प्राप्त होता है? माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। माँ का यह रूप आक्रामक प्रवृत्तियों को दूर करता है। वो कट्टर दुश्मनों के बीच के झगड़ों को सुलझाती है। वो पुलिस के जुड़े मुकदमों और मामलों में बचाव करती है। वो त्वचा के चमकते और अन्य विकारों को भी इलाज करती है। वो अपने भक्तों को भौतिक सुख सुविधाओं और समृद्धि से आशीर्वाद देती है। वो पारिवारिक जीवन में शांति, सुख और सद्भाव प्रदान करती है। वो हमें अपने भीतर के राक्षसों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। आज अपने सभी कार्यों में अपने अंतर्मन के मार्गदर्शन का संकल्प लें। आपके अस्तित्व का केंद्र दिव्य माँ का निवास स्थान है। वहीं उनकी शरण लें। बोले माँ स्कंद माता की जय। माँ स्कंद माता की कथा संपूर्णम।